फ्रेज तो आपने सुना ही होगा कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। अब ये फ्रेज जो है ना हंसिका मोटवानी के पति पे बहुत अच्छे से फिट होता है। अब वो वीडियो में आगे इस बारे में बात करने से पहले ना हंसिका ने और कुछ और यूट्यूबर्स जो लोग हैं उन लोगों ने हमें बहुत अच्छी एक सीख दी है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी भी अपने पति से मत मिलाओ। अगर तुम्हारे पति का कैरेक्टर ढीला हुआ और बेस्ट फ्रेंड का भी ढीला हुआ तो भाई वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। जैसे कि आप अरमान मलिक और पायल मलिक और कृतिका मलिक को देख लीजिए, भाई इन्होंने तो हद कर दिया, तो तीनों साथ ही रहते हैं। लेकिन हंसिका मोटवानी केस में ना कुछ तो अलग हुआ है। खैर उनके केस में क्या हुआ कि हंसिका गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में, जो कि है रिंकी। उनकी शादी में हंसिका गई, जो फोटोज वीडियोज अभी भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिंकी ना बहुत खुश थी, उन्हें गोवा में अपनी शादी करी और कुछ चंद गिने चुने बेस्ट फ्रेंड्स को बुलाया कि भाई मेरी शादी अटेंड करो। उसमें एक हंसिका मोटवानी भी थी, जो शादी के एल्बम में भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे रिंकी के होने वाले हस्बैंड और हंसिका मोटवानी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने जो किया वो आपको इस कमेंट सेक्शन में ही पता चल जाएगा। अ हाउस बिल्ड ऑन वुमेन टीयर्स कांट स्टैंड फॉर लॉन्ग, ये आया है हंसिका मोटवानी के लिए। एक प्यारा सा कमेंट किसी सब्सक्राइबर ने डाला था। उसके बाद बोला जाता है कि द मैन इज़ नॉट अ बेबी हियर, ही इज़ द रेड फ्लैग टू, द फ्रेंड इज़ ब्लेस्ड, द यूनिवर्स सेव्ड हर फ्रॉम 2 रेड फ्लैग्स। ये उनके पति के बारे में बोला गया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज हो रहा होगा कि उन लोगों ने क्या किया जो लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना तो ये भी है जैसी करनी वैसी भरनी। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के शादी के दौरान ना हंसिका और उनके बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के बीच में कुछ नज़दीकियाँ आ गई थी, जो कि बेस्ट फ्रेंड टाइप, मतलब दोनों वो भी फ्रेंड बन गए। तो ऐसा होता है कि फ्रेंड का जो दूल्हा होता है वो अक्सर सालियों के साथ मजाक कर रहा होता है। लोग सोचते हैं ठीक है ये फ्रेंड है, तो ये इस तरह से एक रिश्ता बन जाता है। उसके बाद जो है शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद ही इनका डाइवोर्स हो जाता है और डाइवोर्स के तुरंत बाद ही वो हंसिका के साथ पार्टनरशिप में आ जाता है बिजनेस के। और पार्टनरशिप में आने के बाद वो उससे शादी भी कर लेते हैं। तो लोगों को समझते देर नहीं लगी थी कि उस शादी में जो गुल खिले थे ना वो गुलदस्ते में बदल चुके हैं। एक बार फिर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने अपनी ही बेस्टी का घर उजाड़ दिया। मतलब कि फिर हंसिका जो है उसकी शादी हो जाती है सोहेल से, वो शादी कर लेती है। और यहाँ पे जो हंसिका शकला का बुम बुम में जब आई थी ना, लोगों को बहुत पसंद आई। तो बहुत लोगों ने इसको प्यार भी किया था और बहुत लोगों को सुंदर लगती थी, प्यारी लगती थी, क्यूट लगती थी, क्योंकि चाइल्ड एक्टर्स थी। हम सब ने शकला का बुम बुम तो देखा है। लेकिन जब हंसिका की ये वाली हरकत सामने आई तो हर किसी ने इसे ब्लेम ही किया कि भाई अपने फ्रेंड की शादी कौन तोड़ता है यार। मतलब कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें बुलाया, 4-5 लोगों में उसने तुम्हें कंसीडर किया है और तुमने उसी का घर उजाड़ दिया। तो हंसिका ने कभी इस बात को माना ही नहीं कि मैंने घर उजाड़ा है। इवन शादी जब हुई थी ना तो उनके घर वाले बार बार चीज़ें दिखाते हुए बोले कि नहीं, हंसिका और ये सोहेल पहले से एक दूसरे को जानते थे, सिर्फ शादी में नहीं मिले। भाई पहले से जानते थे तो पहले से ही फिर उससे शादी कर लेते ना, प्यार मोहब्बत करके। तो यहाँ पे शादी में ही मिलते। और ये पहला केस नहीं है कि फ्रेंड ने ही फ्रेंड का घर उजाड़ा है। श्रीदेवी ने भी ऐसा ही किया था। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने फ्रेंड का ही घर उजाड़ा है। तो भाई अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को तो कभी अपने पति से मत मिलाओ। चलो एक बार को हंसिका की ये बात मान भी ली जाए कि वो सोहेल से पहले से मिली हुई थी, पहले से जानती थी। तो अपनी फ्रेंड, जब उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसने डाइवोर्स दिया, उसके बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के सोहेल के इतने करीब कैसे हो गई। मतलब कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा उसने सोहेल को कंसीडर करा, फिर उसके साथ पार्टनरशिप में भी आ गया और फिर शादी भी कर ली, अपनी फ्रेंड के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो यहाँ पर कोई भी अंधा नहीं है जिसे दिखाई नहीं दे रहा कि हंसिका और सोहेल के बीच में पहले से ही ये चीज़ें चलनी चालू हो गई थी शादी के टाइम ही, और इसी की वजह से शादी टूटी है, जिसे हंसिका कभी नहीं मानती कि मेरी वजह से हुआ है। खैर कर्मा जो है ना ऐसे घूम फिर के वापस आता है। इस चीज़ पे हमें खुश तो होना नहीं चाहिए कि इतना बुरा किसी लड़की के साथ हो रहा है, पर जब लड़की ने खुद बुरा किया और खुद ऐसे कर्माज लिए किसी से, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम अपने कर्मा खुद बना सकते हैं, खुद बिगाड़ सकते हैं। अब आप जो करोगे वो तो आपको भरना पड़ेगा। और वो हंसिका मोटवानी भर रही हैं। अब वो रो रही हैं, उनके रोते हुए वीडियोज़ आ रहे हैं, वो सैड हैं क्योंकि उनका डाइवोर्स हो रहा है सोहेल के साथ। भाई जो बंदा पहले चीट कर सकता है, मतलब उसकी वहाँ पे लव मैरिज हो रही है उसके फ्रेंड के साथ, वो उसको चीट कर रहा है और तुम्हारे पास आ गया, तो तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि बंदा तुम्हें चीट नहीं करेगा। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा, वो उसके पास चला जाएगा, क्यों रहेगा तुम्हारे पास। लेकिन हंसिका को शायद ये बात उस टाइम समझ नहीं आई कि वो अपना दोस्ती का रिश्ता ख़राब करके जिसके साथ जा रही है ना, वो इंसान अगर उसके लिए लॉयल नहीं है तो तुम्हारे लिए लॉयल कैसे हो सकता है। हंसिका ने वो शादी तोड़वाई और हंसिका की वजह से शादी टूटी। उसके बाद हंसिका के जो इन लॉज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से जानते थे। इस चीज़ को ना बहुत जगह पे क्लियर किया गया। लेकिन
हंसिका लोगों को सफाई दे सकती है, उसके घर वाले दे सकते हैं, लेकिन आप जो है अपने कर्मास को ऊपर वाले को सफाई नहीं दे सकते। वो कर्मा आपके पास आएगा। हंसिका ने इस चीज़ को बार बार बोला भी है कि बस मैं उस इंसान को जानती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, मेरा फॉल्ट है, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ तो बहुत ईजी है मेरे ऊपर उंगली उठाना, तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम्हें अगर अपना बेस्ट फ्रेंड इतना प्यार नहीं था, तुमने उसके पति से फिर क्यों शादी करी? जब उसने अपनी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को डिच किया तो तुम्हें तो उससे बोलना चाहिए भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड का जिंदगी क्यों खराब किया, लेकिन तुमने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ में डिच किया और दोनों मिल गए साथ में और बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम जो है पति और पत्नी के बीच आया, ठीक है। हंसिका का तो फिर अगर यहाँ पे कोई रोल नहीं था तो उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी फ्रेंड की फ्रेंड थी, बस सिंपल सी बात यहाँ पे ये थी। हंसिका अगर उसके पति को नहीं जानती है, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हंसिका को अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहिए था। उसका पति उसे छोड़ के जा रहा है, हंसिका को अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि उसकी फ्रेंड साइड हो जाती है और हंसिका और उसके पति एक हो जाते हैं। तो यहाँ तो झोल है ना, यहाँ तो दाल में काला है। यहाँ पे तुम दोनों कैसे हो? तुम्हारा जब कनेक्शन तुम्हारे दोस्त के साथ है वो कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन यहाँ बन जाता है। तो ऐसे कैसे बन जाते हैं कनेक्शन? तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि भाई हम पहले से जानते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि क्या हुआ था यहाँ पे। अब हंसिका का कर्मा जो है उसको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिंकी की शादी की जो वीडियो है ना वो हर जगह है, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो लड़की जब भी उसको देखती होगी तो उस पर उसको क्या बीतता होगा, मतलब वो खुद भी समझ सकती है कि एक दोस्त जिसको उसने अपना दोस्त समझा था, वो लड़की और जो पति, उन दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया। वो हमेशा एक ना चुभने वाली चीज़ है, अगर हम सोच के भी देखें तो चुभने वाली चीज़ है। लेकिन हंसिका की शादी की वीडियो भी हर जगह पे है, सोशल मीडिया पे, हॉटस्टार पे, हर जगह। और हंसिका ना अभी बार बार डलवा रही है, मतलब पीआर जो स्टंट है कि वो एलुमनी नहीं ले रही है, वो शादी के बाद छोड़ने के बाद कुछ नहीं ले रही है अपने पति से। तो ये ना एक ये जो होता है सिंपैथी वाला स्टंट कि देखो मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, मैंने उसके पैसे के लिए उससे शादी नहीं की थी, मैंने बस प्यार के लिए उससे शादी की थी, मेरे को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, मैं उसके बाद उसको छोड़ने के बाद कुछ नहीं ले रही हूँ। तो एक सिंपैथी भी तो गेन करना है ना उसको। अब कैसे करेगी कि लोग तो सिंपैथी दे नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, एक पैसे की सिंपैथी नहीं मिल रही, लोग तो यही लिख रहे हैं कि कर्मा जो है उसके ऊपर आया है, तो उसको लग रहा है कि सिंपैथी कैसे ली जाए, तो वो इस तरह से ले रही है। अभी जो है ना फराह खान ने भी उसको थोड़ा कहीं कहीं एक्सपोज कर दिया था। फराह ना उसके घर पे गई थी, जो फराह खान अपने उसमें यूट्यूब पे खाना वाना बनाती है, तो हंसिका के घर भी गई थी। तो हंसिका ने बोला था कि जब मैंने कोई मिल गया में काम किया था तब मैं थी 8 साल की, लेकिन जब कोई मिल गया है जो आया था वो 2003 में आया था। उस टाइम अगर हंसिका 91 की बॉर्न है तो थी 12 साल की। तो हंसिका शायद यहाँ पे अपना एज छुपाई थी, अब मतलब वो फराह खान को भी कंफ्यूज कर रही थी, जो बोलना चाह रही थी फराह को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हंसिका जो है 91 की बॉर्न है, तो अभी देखा जाए तो 34-35 की हो चुकी है हंसिका। यहाँ पे खुद कंफ्यूज थी, अपनी एज छुपाने की काम कर रही थी, जो भी कर रही हूँ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब ये बाद की बात है, लेकिन अभी जो हमारी बात चल रही है वो है हंसिका मोटवानी ने जो किया अपने दोस्त के साथ। और हंसिका को बहुत लोग यही बोलते हैं कि अचानक से बड़ी हो गई, मतलब कि अभी छोटे छोटे रोल्स कर रही थी, छोटे छोटे टीवी सीरियल पे आई थी, अचानक से बड़ी हो गई। बड़ी होती उसको बड़े बड़े रोल्स भी मिलने चालू हो गए, जैसे वो हिमेश रेशमिया के साथ आ गई, तो इतने बड़े बड़े रोल्स अचानक से कैसे मिल गए उसको, अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो बहुत लोग कहना है कि इसने फिलर करवाया है, बहुत सारा कुछ ऐसा बॉटॉक्स वगैरह करा है जिससे चेहरा बड़ा लगे या थोड़ा सा मैच्योर सा लगे, जो कि बच्चे जैसा लगता है। बहुत लोगों का कहना है ये भी है। वैसे कितनी सच्चाई है कितने नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हंसिका ने जो किया है उसके बाद उनको जो है कोई सिंपैथी नहीं मिल रही, कोई वोट नहीं मिल रहा लोगों के कि भाई नहीं तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, और जो उनके साथ हो रहा है उसके ऊपर भी किसी की सिंपैथी नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपको भी लगता है कर्मा जो है वो लौट करके आता है और अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने पति से या पत्नी से नहीं मिलवाना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। क्या चीज़ सही हुई है गलत, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।